बेड़ा गर्क हो रखा मार्केट में। कोई टैक्स मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीजें चेंज करके लगा रहा है, ये चल रहा है। देखो परचेजिंग जिसकी तगड़ी होती है ना उसके पास रेट होता है ना, उनके पास परचेजिंग तगड़ी है ना रेट है, तो कर कैसे रहे, कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हिंदी में। भाई अपने ही लड़कों को बुला के सिस्टम तोड़वा रहे हैं। दो सेल्समैन है, एक का काम क्या माइनस में रेट देना है, जा रहा होगा बाहर वाले लड़के का काम है, उनको पकड़ के लाओ, बोलेगा उन भैया ने अच्छा रेट नहीं दिया, दूसरे के पास लेके जाता हूँ। जो दूसरे साथ वाला है वो घुमाएगा आपको पकड़ के, फिर वो आपको चीजों में घुमाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़े, एमडी कंप्यूटर है सबसे ऊपर, उसका रेट पूरी मार्केट में बीट नहीं करेगा, मैं करता हूँ गारंटी लिख के दूं 200%। 200%। समझ ही नहीं पाओगे, घर का कॉलेज समझ में आएगा, नेहरू कॉलेज नहीं समझ में आएगा। इंडिया में क्या होता है, बेवकूफ बनाते हैं। जैसे इस मार्केट में बनाई रहे अभी तक, ये 5 चीजें मैटर करती है पूरे सिस्टम के अंदर, वो आपने देखनी है। जो भी इस वीडियो को देख लेगा वो समझ जाएगा कि मुझे चाहिए क्या। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर प्राइसिंग के बारे में और बाइंग गाइड, आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो। तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी, भाई विकास भाई किधर गए, बहुत दिनों से नहीं दिख रहे। विकास भाई को लेके आओ, कैसे हो विकास भाई आप? एकदम फर्स्ट क्लास, पहले वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी प्राइसिंग के बारे में और अभी मार्केट में क्या स्कैम चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। बेड़ा गर्क हो रखा है, बेड़ा गर्क हो रखा मार्केट में। कोई टैक्स मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीजें चेंज करके लगा रहा है, ये चल रहा है। तो वो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, दुकानदार वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पैसे से सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं, टैक्स मार रहे हैं 18% टैक्स मार रहे हैं, 9% टैक्स मार रहे हैं, रेट माइनस में मार के फिर टैक्स मार रहे हैं। अच्छा, ऐसा सेम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है भैया। देखो परचेजिंग जिसकी तगड़ी होती है ना उसके पास रेट होता है ना, उनके पास परचेजिंग तगड़ी है ना रेट है, तो कर कैसे रहे, कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हिंदी में। ठीक है, तो पूरा बताओ ना क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं, प्राइसिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बारे में देखो, अब नया ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर वीडियो बना के डाले यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर खरीदने वाला भी सीन होता है क्या इनमें यूट्यूब पे? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब तो ऐसा कैसे हो जाएगा? 1 लाख सब्सक्राइबर है और 1200 व्यूज है, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे 17-18 सब्सक्राइबर है, अगर आप वीडियो डालते हो तो कम से कम 15-20 हजार व्यूज तो मिलते हैं 20-30% तो रहते हैं, मिल जाते हैं ना। तो 1 लाख 1.5 लाख वाले को 1200 व्यूज मिलेंगे, परचेस करे हो सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। दूसरा क्या स्कैम चल रहा है, अच्छा सिस्टम बना दिया, सप्लाई हल्की लगा दी, भाई अपने ही लड़कों को बुला के सिस्टम तोड़वा रहे हैं। और दूसरा स्कैम बताता हूँ, 2 सेल्समैन है, एक ने दे दी माइनस में रेट, आप निकल रहे होगे रेट लेके, दूसरा लड़का जो बाहर वाला है वो आपको बुलाएगा, फिर बोलता है दूसरे भैया से अच्छा करवा देता हूँ, वो आपको चीजों में घुमाएगा। अच्छा, मतलब लड़के मतलब बाहर रखे जा रहे हैं, फिर उसको 2 सेल्समैन है, एक का काम क्या माइनस में रेट देना है, जा रहा होगा बाहर वाले लड़के का काम है, उनको पकड़ के लाओ, बोलेगा उन भैया ने अच्छा रेट नहीं दिया, दूसरे के पास लेके जाता हूँ। जो दूसरे साथ वाला है वो घुमाएगा आपको पकड़ के, फिर वो आपको चीजों में घुमाएगा। देखो फिर 9%, 6%, 8%, 18%, कहीं ना कहीं बुद्धि चलाएगा, ये स्कैम चल ही रहा है। मतलब 9% वो जीएसटी में घुमाया जाता है, 9% माइनस में रेट दे दिए, 4% माइनस दे दिए, 9% बाद में टैक्स मार दिया, कितना हो गया? 13% हो गया। 4% माइनस में दे दिए, बाद में 9% टैक्स मार दी भाई, तो 5% तो फिर भी ज्यादा ही दे रहे हो। तो वही है, 5% का बेनिफिट मिलेगा, चाहे 1.5 लाख के सिस्टम पे 5% कितना हो। तो कैसे बच सकते हैं ये मेरे को बताओ, अगर कोई आ रहा है तो मतलब ये स्कैम अगर चल रहा है मार्केट में तो वो किस तरीके से वो बच सकता है? देखो अब सटीक तो है नहीं जो सीना फाड़ के दिखाए, मैं सारी चीजें बताते रहे तो कस्टमर विश्वास नहीं करता, खुद आए ट्राई करे पता पड़ जाएगा कैसे होता है। अरे इस मार्केट की बात तो बेड़ा गर्क है भाई। बेड़ा करेंगे, हाँ ठीक है। तो अभी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 10 जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी इंटेल की प्राइसिंग कैसी हो चुकी है? मतलब मेरे पास तो बढ़िया है, दूसरा का पता नहीं। ठीक है, तो अभी 10 जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। बोलो कौन सा? 10 जनरेशन स्टार्ट करते हैं एंट्री लेवल से। एंट्री लेवल i3 ले लो 10,100 का लो, प्लेन वाला 9,200 रुपए का, और जो एफ वाला i5 है 10 जनरेशन में वो पड़ेगा कितने का? ले लो यार 8,800 का लो, और प्लेन वाला है वो पड़ेगा आपको 11,800 का। फिर इसके बाद आता है 12 जनरेशन में 12,400 एफ पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा आपको 12,500 का। 12,500 ये जितने भी आप प्राइस बता रही है तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 18%। भैया मेरे यहाँ ऐसा नहीं, वो घर का कलेस नेहरू प्लेस बताइए ना, सारे रेट टैक्स पेड, अलग से कोई चार्ज नहीं। जो भी है सामने स्टॉक तो देख ही रहे होगे, ठीक है भाई। थोड़ा आगे आ जाना, ये तो थोड़ा सा डिस्प्ले लगाया हल्का फुल्का, और उधर एक बार नजर कर देना, वहाँ दिख रहा है आपको पूरा भरा हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले के लिए लगा दिया, चलो दिखा देता हूँ, क्योंकि भैया मैं तो स्टॉक की कोई कमी नहीं रहने वाली ना। मेरे पास पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इस मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं दुकानदार को देके बेनिफिट कमा लूंगा। कस्टमर को तो रेट जो मैंने आपको रेट दिया ना, इसी रेट में दुकानदार को देता हूँ, इस रेट में इस मार्केट में दुकानदार को देता हूँ, यही रेट में कस्टमर को दे रहा हूँ। और कस्टमर को ये रेट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कस्टमर मेरे को कस्टमर देगा 100 रुपए 200 रुपए वैसे बच जाएंगे, मगर दुकानदार के पास कस्टमर जाएगा ना तो वो मेरे को कस्टमर नहीं देगा, वो तो सिर्फ मेरे से सामान ही लेगा। तो मैं कस्टमर को भी वही रेट देता हूँ, दुकानदार को भी वही रेट। मतलब कस्टमर बना रहे हो आप? बिल्कुल बना रहे भाई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हम 13,500 ले लो, 13,500 क्या रेट लोगे? 13,500 क्या रेट चल रहा है बताओ? 23,000 कुछ का चल रहा है, ठीक है। लो 22,000 का लो, 22,000 का लो, टैक्स पेड। ऑनलाइन या ऑफलाइन से कितना परसेंट या कितना? ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़े, एमडी कंप्यूटर है सबसे ऊपर, उसका रेट पूरी मार्केट में बीट नहीं करेगा, मैं करता हूँ गारंटी लिख के दूं 200%। 200% देख लो एमडी कंप्यूटर ये दे रहा हूँ, उससे 100, 150, 200 रुपए नीचे ही दूं, उसके रेट कोई बीट नहीं कर पाता, आपको तो पता ही है। बॉम्बे भी देखा आपने, आगरा भी देखा है, दिल्ली भी देखा, पंजाब भी देखा है, जल्दी से कोई बीट नहीं कर पाता। मैं कर रहा हूँ, मेरे से किसका रेट चाहिए? i5 लोगे? i5 कितना? के सीरीज है
ये वाला कितने को लो 28,500 को ले लो। 13,600 के 13,600 के 28,500 का 37,500 का i7 ले लो। 13,700 के 13,700 के 37,500। 37,500 i9 कितने का चाहिए बताओ? i9 कितने का दोगे? कितने का चाहिए? 52 ले लो। 52,000 में? 52,000 में लो। तो अभी 13 जनरेशन में अगर कोई ले रहा है तो मेरे को ये बताओ, अभी प्रोसेसर अगर कोई ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? 13 में क्या देंगे? देखो अगर काम के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। 13,600 के चाहिए मेरे को। 13,600 के सबसे बढ़िया प्रोसेसर है i7। अगर आपको i7 ही चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको i7, नहीं तो मैं आपको क्या कहूंगा, क्योंकि मैं 2 कोर के चक्कर में 10,000 रुपए खर्च ही नहीं करूंगा। वो 37,500 का वो है, 28,500 का ये है, तो उसमें 16 कोर है, इसमें 14 कोर है। के सीरीज ये भी है, के सीरीज वो भी है, तो मैं ये लूंगा ना भाई। मेरे 9-10 हजार रुपए 2 कोर के चक्कर में क्यों एक्स्ट्रा दूं? इससे अच्छा तो रैम ना कर दूं या SSD Gen 4 लगा दूं, उससे स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम में। तो ये चीज कर सकते हैं हम। फिर ये हमारा i9 पे, i9 में भी काफी सारे वेरिएंट है, प्लेन भी आता है, के भी आता है, KF भी आता है, ठीक है ना। तो मैंने के रखे हुए हैं क्योंकि के की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है i9 में। 13,900 के 13,900 के। अभी 14 जनरेशन में अब देखो क्या होता है, इन्होंने सबसे बड़ा चेंज करा i7 में। वो i7 ही बिकेगा सबसे ज्यादा, जिसकी बेस स्पीड 3.4 अप टू 5.6 है। और i5 में इन्होंने क्या करा है, उसकी बेस स्पीड बढ़ा दिया है, उन्होंने 3.5 अप टू 5.3 कर दिया। और i9 में 14 जनरेशन में इन्होंने क्या कर दिया, जो 13 जनरेशन में KS जो KS सुना है, KS 13,900 KS वो एज इट इज उठाकर इन्होंने 14 जनरेशन लॉन्च कर दिया। 14 जनरेशन उसको लॉन्च कर दिया, उसको 14 जनरेशन नाम रख दिया, क्योंकि उसकी जो बेस स्पीड थी 6.0 थी, जो बूस्ट स्पीड थी उसकी 6.0 थी। अभी तक 6.0 वाला कोई भी प्रोसेसिंग स्पीड वाला प्रोसेसर नहीं आया, ठीक है ना। तो वो एज इट इज उठा के इन्होंने 14 जनरेशन में कर चुके हैं। अरे मार्केट की बात, मार्केट की तो भैया बेड़ा गर्क हो रखा है, कह भी नहीं सकते भैया। क्या बोलना चाहोगे अगर कोई आ रहा है सब्सक्राइबर नैनो प्लेस में, तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? भाई देखो, जो बंदा ट्रस्ट वाले है ना, वो बातों से पता पड़ जाता है उसे। वो बनावटी वीडियो, आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना, सब देखते हैं, सबको पता है स्क्रिप्टेड क्या है, ठीक है ना, और एक्चुअल क्या है, तो उनको पहले ही देख के पता पड़ जाता है। आपको पता चल रहा होगा अभी मार्केट में कोई नया बंदा फेमस हो रहा है, दुकानदार ही है, सही है जो भी है, ठीक है ना, सही जो भी है। मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। कभी कमेंट बॉक्स में जाना, इतनी तारीफ मिलती है भाई साहब, इतनी तारीफ मिलती है, एक बार देखना किस तरह की तारीफ मिलती है। तारीफ मतलब इंद्रजन सीधा सीधा बताओ। आप भी समझ रहे हो मेरे मुंह से कहवाना क्या? मतलब तारीफ मतलब कमेंट एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ, कि कितनी क्या? कितनी फूलमाला बरस रही है बंदे पे। हाँ समझ गए ना, ठीक है, तो वही समझ बताना गया, चाह रहा हूँ। ठीक। अरे प्रोसेसर के रेट की बात किसी की भी, तो भैया रेट तो मार्केट की गारंटी है, किसी का आप बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से हम 12 से 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर है उनके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, वरना फिर सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं कि भाई विकास भाई की वीडियो में प्राइसिंग नहीं बताते आप। प्राइसिंग मैंने बता तो दिया, मैं मार्केट से तो लेने देना ही ना, मार्केट तो मेरे रेट बीट ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, मैं खुद भी बिलिंग इनको कर रहा हूँ, स्टॉक भर के है, वो आपको दिखाई चुका हूँ। तो रेट, चलो रेट ही बताते, चलो पूछो। 12 जनरेशन से स्टार्ट कर। 12 जनरेशन में कौन से चाहिए? 12,100, 12,100 F, नहीं i3 कोई नहीं मांग रहा 12 जनरेशन। 12,400, 12,400 12,400 F मिलेगा आपको 12,500 का, प्लेन वाला मिलेगा 15,500 का, और 13,400 F मिलेगा आपको 18,500 का, प्लेन वाला मिलेगा 20,500 का। 13,500 बोले, 13,400 बोला हूँ, और 13,500 मैंने बताया आपको 22,000 का। 13,600 के मिलेगा आपको कितने का? 28,500 का। 13,700 के मिलेगा 37,500 का। 13,900 के मिलेगा 52,000 रुपए का। और बताओ, और 12,700 के 12,700 इसमें मैंने आपको 13 के भी लॉन्च कर दिया। 13 गड़बड़ हो जनरेशन गया, गड़बड़। हाँ गड़बड़ हो गया, बताता हूँ। 12 का, अच्छी 12 का जो है 12,400 F मिलेगा आपको 12,500 का। 12,400 प्लेन मिलेगा आपको 15,500 का। इसमें के सीरीज वाला नहीं है, i5 में। फिर i7 आएगा 26,500 का आपका F सीरीज है, 12,700 F, और के वाला आपका 29,000 रुपए का। i9 है आपका 38,500 का। ठीक है, इसमें अभी 13 जनरेशन पे आते हैं। 13 जनरेशन में तो सारे पड़े हैं। 13 जनरेशन में 13,400 F मिलेगा आपको 18,500 का, 10 कोर का प्रोसेसर है, ओके, ठीक है ना। इसमें प्लेन वाला मिलेगा आपको 20,500 का। मेरा रेट बीट करके दिखा देना, आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना, ऑफलाइन मार्केट कैसे भी। ओके, गारंटी चैलेंज, गारंटी है पूरी चैलेंज, 200% है। फिर इसके बाद आपका 13,500 आएगा, वो 22,000 का है। Okay. फिर इसमें के सीरीज आएगा 28,500 का है, वो 13,500 और 13,600 के में फर्क है। दोनों 14 कोर के, एक ओवरक्लॉक एडिशन है, एक प्लेन वाला नहीं है। जिसको ओवरक्लॉक नहीं करना है वो 13,500 ले लेगा, जिसे ओवरक्लॉक करना है वो के वाला ले लेगा, 13,600 के वाला ले लेगा। फिर इसके बाद आते हैं 13,700 के में, वो आपका 16 कोर का प्रोसेसर है, के सीरीज का, वो पड़ेगा 37,500 का। इसके बाद i9 पड़ेगा आपको 13,900 के पड़ेगा मेरे पास 52,000 रुपए का। 52,000 रुपए का। ठीक है, ये तो होगी प्राइसिंग के बारे में बात। तो अभी विकास भाई हम यहाँ पे बात करें, जैसे इंटेल के प्रोसेसर है, इसमें कोर और थ्रेड्स होते हैं। कोर और थ्रेड्स में भी पी कोर, ई कोर, परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंसी कोर, एफिशिएंसी कोर काफी सारे होते हैं। उनके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ। बारे में देखो, बताया किसको जाए, रेंडरिंग वाला आपसे पूछेगा नहीं। रेंडरिंग वाले को क्या चाहिए? परफॉर्मेंस कोर भी चाहिए, एफिशिएंसी कोर भी चाहिए। गेमर को उससे लेने देना नहीं है, उसे तो भैया ग्राफिक कार्ड चाहिए और अच्छा कोर मिल जाए वो भी ठीक है। Okay. तो उसके बारे में ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। जिसे थ्रेड चाहिए वो वर्चुअलाइजेशन जो करेगा उसे चाहिए थ्रेड, जो वीएम बनाएगा। जितने ज्यादा जो वीएफएक्स वीएम जो बनाएगा उसे चाहिए थ्रेड,
रेंडरिंग वालों को पीकोर मतलब जो आप बोलते हो, आप तो पीकोर कोर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर। हाँ वही होता है। मैं मेरे को आदत पड़ी हुई है भाई। ठीक है ना, एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर रेंडरिंग वाले को चाहिए। और गेमर को क्या चाहिए? गेमर को 6 कोर का प्रोसेसर मिल जाए और अच्छा खासा 3060 Ti ग्राफिक कार्ड मिल जाए जिसमें 2K 4K जैसे मर्जी गेम खेल सके। जिसको ट्रेडिंग करनी है वो तो i5 लगा दो 10th जनरेशन और 4 HDMI वाला बोर्ड, वो ग्राफिक कार्ड जिससे कि 4 डिस्प्ले एक साथ निकल जाए, कोई कन्वर्टर ना लगाना पड़े। और अच्छी से NVMe लगा दे जिससे कि मेरा सिस्टम फास्ट रहे, क्योंकि ट्रेडिंग वाले को नैनो सेकंड में फर्क पड़ता है। ठीक है, वो मतलब उसे प्रोसेसर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए। प्रोसेसर नहीं भैया, उसे प्रोसेसर से लेना देना नहीं है, उसको तो i3 पे भी काम हो जाएगा। उसे चाहिए प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट, ओके, उसका सिस्टम लैग ना करे, बूट स्पीड, प्रोसेसिंग रैम ज्यादा अच्छी लगाओ, SSD अच्छी लगाओ, प्रोसेसर i3 भी ले लो, 4 HDMI वाला आप ग्राफिक कार्ड लगा दो। और गेमिंग के लिए अगर कोई ले रहा हो तो वो क्या चीजें देख के लिए? नॉर्मल गेमिंग पीसी बनाना है तो i3 10 जनरेशन लगा दो, एक 1650 लगा दो, बन गया गेमिंग पीसी। गेमिंग पीसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको एक सिस्टम को गेमिंग पीसी बनाना है तो 1650 कार्ड लगा दो, बन गया गेमिंग पीसी। दैट्स तो ठीक है विकास भाई, अभी हम आखिरी बात करें, अगर कोई पीसी ले रहा है, ठीक है, और उसको टॉप 5 चीजें देखनी है एक बेस्ट पीसी बिल्ड कराने में, वो टॉप 5 चीजें मतलब क्या देख के वो ले सकता है कि मतलब ये 5 चीजें तो होनी चाहिए, ये देख के लेना ही चाहिए उसको? पहले तो देखो, अगर गेमर है, गेमर को सबसे पहले सप्लाई देखनी चाहिए, सबसे मेन होती है सप्लाई। पावर सप्लाई। अगर गेमर हो या रेंडरिंग वाला हो, क्योंकि एडिटिंग वाला भी होगा, आप भी एडिट करोगे तो 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे लगाते हो, तो मुझे अच्छी सप्लाई चाहिए। चाहे मेरा 3.5 लाख का सिस्टम है, सप्लाई अच्छी नहीं तो बेड़ा करके। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर पावर सप्लाई बेकार है तो पूरा जल जाएगा। पर यहाँ पर आजकल यहाँ पर जो लोग हैं सप्लाई हल्की लगा देते हैं। 600 वोट मैटर नहीं करता। 600 वोट है 80+ ब्राउन्स में, कौन सी 600 वोट आती है? नहीं आती है। पहले मेरे को देखना है 80+ ब्राउन्स या 80+ गोल्ड। जब मेरा ग्राफिक कार्ड है, अगर मैंने 3060 Ti लगाया है तो मैं 550 इनफ है, 650 भी लगा सकता हूँ। अगर मैं उससे ऊपर जाता हूँ 3070 पे तो मैं 750 वोट लगाऊंगा, गोल्ड सीरीज में जाऊंगा। फिर 3070 या 4080 या 4090 लगाऊं तो मैं 1000 वोट पे जाऊंगा, गोल्ड सीरीज में जाऊंगा, फुल्ली मॉड्यूलर। वो डिपेंड करती है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। फिर उसके बाद आते हैं कि अच्छा प्रोसेसर कौन सा ले। अगर मैं रेंडरिंग का काम कर रहा हूँ तो मैं i9 पे जाऊंगा, जो हैवी लेवल की रेंडरिंग है। अगर मैं गेमिंग कर रहा हूँ, ओवरक्लॉक भी करना है, प्रोसेसर अच्छा चाहिए मगर कम बजट में चाहिए, तो मैं 13600K में जाऊंगा। ओवरक्लॉक भी हो गया, 14 वोल्ट का प्रोसेसर हो गया। फिर उसके बाद मुझे अच्छी स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए तो मैं 2 रैम लगाऊंगा, 16 की 2। अब तो DDR5 चलिए तो DDR5 लगा लो, कोई दिक्कत वाली लेटेंसी वगैरह उसकी अभी तो जो मेरे पास पड़ी है, मेरे पास 30 लेटेंसी वाली पड़ी है, मगर थोड़ी महंगी है। लेटेंसी 30 है उसमें। मतलब लेटेंसी वगैरह कैसे चेक कर सकते हो और क्या यूज होता है उसमें? भाई देखो, जैसे लेटेंसी मींस होता है रिस्पांस टाइम, जितना कम होगी उतना जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। लेटेंसी स्पीड मींस कितनी तेज चलेगी एक गाड़ी है ना, कितनी जल्दी स्टार्ट हो रही है, मगर वो 3 दिन में स्टार्ट होगी, चाहे 5000 किलोमीटर चल जाए तो 3 दिन में स्टार्ट हो रही है ना, उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं देखता हूँ SSD कि भैया मेरे को अच्छा रिस्पांस टाइम चाहिए, मतलब बूट स्पीड फास्ट चाहिए तो मैं SSD पे जाऊंगा, अच्छी स्पीड वाली। मेरे को Gen 4 मिल जाए तो Gen 4 लगा लूंगा। Gen 5 आ तो गई है मगर मार्केट में है नहीं, क्योंकि Gen 5 की स्पीड जो 12800 MB पर सेकंड है। 800 MB पे 12800 MB पर 800 MB नहीं 12000 मतलब 12 GB कह दो, ठीक है ना उसकी, मगर अभी मार्केट में मिल रही है। Gen 4 वाली मिल रही है 7400 MB पर सेकंड है, तो वो लगा लो। ठीक है, मतलब SSD लो तो इसकी स्पीड देख के लो, स्पीड देख के ले लो। 4 चीजें होगी, मैंने सप्लाई बता दी, प्रोसेसर बता दिया, SSD बता दी, रैम बता दी। लास्ट में मुझे रेजोल्यूशन क्या चाहिए और ग्राफिक का गेम किस तरीके से खेलनी है। मुझे 2K पे कितने FPS चाहिए, 4K पे कितने FPS चाहिए, मुझे किस 4K की रेंडरिंग करनी है, उससे ऊपर की रेंडरिंग करनी है, वो होता है। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। ये 5 चीजें मैटर करती है पूरे सिस्टम के अंदर, वो आपने देखनी है। जो भी इस वीडियो को देख लेगा वो समझ जाएगा कि मुझे चाहिए क्या। हाँ। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले तो अपना बजट देखो, बजट के बाद में फिर आपका यूज क्या है, यूज के अंदर क्या बेस्ट कंपोनेंट्स आ मेरे को सकते हैं। बोलते हो ये काम है, मैं उस हिसाब से बना के दे देता हूँ, सामने सामान रख देता हूँ। ये नहीं भैया पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एडवांस मांगते हैं। एडवांस किस बात का? दुकान है ना, सामान रख दो सामने, पैसे दो बाद में। तो ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बात की, प्राइसिंग के बारे में बात की, और अभी मार्केट में क्या स्कैम चल रहा है उसके बारे में बात की। ठीक है, सारे स्कैम चल रहा है इस मार्केट में, तो समझ ही नहीं पाओगे। घर का कल समझ में आएगा, नेहरू प्लेस नहीं समझ में आएगा, मार्केट का पता नहीं। थोड़े दिन पहले WD के SN 570 पता कितने के मिले थे? 500 GB, 2500 रुपए की। ओके, WD SN 570। और अभी 2 हफ्ते पहले आज 3175 की मेरी खरीद है। तो शेयर मार्केट वाली मार्केट है। तो इंडिया में क्या होता है, बेवकूफ बनाते हैं। ओके, जैसे इस मार्केट में बनाई रहे अभी तक। तो भाई आ रहे हो तो भाई सब चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हमने सभी चीजों के बारे में बात की, प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात की, आपको बताया कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अगर आप एक पीसी बिल्ड करा रहे हो तो, और किस तरीके से आप बेस्ट प्रोसेसर ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। जो भी स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।